हेलो यूट्यूब फैमिली। तो भाई बहुत दिनों के बाद वीडियो आई है और बताऊंगा। थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से जो है टाइम नहीं मिल पाया और बिल्कुल भी कोई भी वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं आई है। खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है और अब वीडियो आती रहेंगी। तो थंबनेल देख के और जो भी नेम पड़ा हुआ समझ ही गए होगे वीडियो क्या होने वाला है। तो इस वीडियो का थोड़ा बनाने का रीज़न यही है कि ये चीज़ कंफर्म भी होनी चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग जब पासपोर्ट बनवाते हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए, और क्योंकि टाइम की बहुत प्रॉब्लम है इसलिए जो भी चीज़ है सब बता दी जाए और इस तरीके से भी बतानी है, समझानी है, जल्दी कर ली जाए। तो जो ईसीआर पासपोर्ट होते हैं और नॉन ईसीआर पासपोर्ट होते हैं, इनमें इनके मतलब क्या यूज़ होते हैं वो भी हम बात करेंगे। और इनके क्या क्या मतलब क्या क्या किन किन चीज़ों में ये यूज़ होते हैं, क्या क्या किस तरीके से होते हैं, क्या इनके बेनिफिट है क्या अनबेनिफिट, मतलब जो भी चीज़ें हैं ईसीआर नॉन ईसीआर आज वो हम कंफर्म कर देंगे इस वीडियो में, जिन लोगों को भी नहीं पता है। बाकी तो मोस्टली लोग जानते ही हैं। तो सबसे पहले बता दूं मैं, ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है। ईसीआर पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि भाई जैसे मान लीजिए आप जब पासपोर्ट अप्लाई कराने जा रहे हो उसमें आपने कोई भी किसी तरह का कोई एजुकेशन वाला डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है। जैसे मान लीजिए आपने 10th की या 12th की कोई भी मार्कशीट वगैरह नहीं लगाई है तो भाई वो ईसीआर पासपोर्ट में आता है। ठीक है, अब ईसीआर पासपोर्ट में आता है तो भाई ईसीआर पासपोर्ट पर लोग क्या बाहर जा सकते हैं इसमें भी बात करेंगे। अब नॉन ईसीआर क्या होता है वो पहले से बोल दूँ भाई। नॉन ईसीआर पासपोर्ट होता है जो जिसमें 10th या 12th की मार्कशीट लगी होती है, वो नॉन ईसीआर में आता है। ठीक है, तो वैसे तो दिक्कत ये होता है कि भाई नॉन ईसीआर वाले बंदे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ईसीआर वाले बंदे कम होते हैं, लेकिन जो ईसीआर वाले बंदे हैं अब उनकी प्रॉब्लम है, वो कमेंट कर रहे हैं। जैसे एक भाई नदीम भाई हैं, मैंने बताया था कि मैं अब कमेंट में जो भी जिस टॉपिक पर कमेंट करेगा वीडियो बनवाने के लिए मैं उसका नाम बताऊंगा। तो एक नदीम भाई हैं और भी इनसे रिलेट मतलब उन्होंने स्पेशली बोला है इस वीडियो को बनाने के लिए। बाकी ईसीआर से रिलेटेड लोगों ने कमेंट काफ़ी किए। ठीक है, पहले भी कमेंट आए थे अभी भी किए। तो अब ईसीआर पासपोर्ट तो आपने कंफर्म कर लिया और नॉन ईसीआर भी पासपोर्ट आपने कंफर्म कर लिया, लेकिन अब ईसीआर पासपोर्ट पे क्या वीज़ा लगता है और क्या होता है प्रोसेस। तो देखो ये मैंने अपनी और वीडियो में बताया है कि भाई एजुकेशन डजन मैटर। ठीक है भाई, ये मैटर नहीं करता कि आप किसी कंट्री जा रहे हो तो आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। ठीक है, वो कुछ केसेस हैं, जैसे मान लीजिए आपके और अदर थिंग मतलब अदर थिंगे मतलब किसी कंट्री जाने की मतलब वहाँ पर रहने की कुछ भी करने की, तो उसमें एजुकेशन का है। लेकिन जैसे काम करने जा रहे हो तो मतलब वो किसी भी जगह जा रहे हो, लेबर वर्किंग में जा रहे हो कहीं जा रहे हो, तो भाई ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन आपको आपके लिए वो सर्टिफिकेट मांगे एजुकेशन का या कोई पासपोर्ट की कोई वो दिखाए वैलिडेशन के ये ऐसी चीज़ तो नहीं है कोई वैसा। तो ये चीज़ें नहीं होती। तो ईसीआर पे भाई वीज़ा भी लगता है और आप जा भी सकते हो, काम भी कर सकते हो, ऐसा है भी। और मतलब मेरे संग में भी बंदे आए हुआ है जिसका ईसीआर पासपोर्ट है। ठीक है, बस ये होता है भाई ईसीआर पासपोर्ट पे, जैसे मान लीजिए आप जिस कंट्री में भी जाओगे वहाँ पे जब आप लैंड करोगे, इमिग्रेशन जब वहाँ पे होगा तो भाई एक क्लियरनेस करके एक चीज़ होती है। वो आपको मतलब ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ है, वो नॉर्मल चीज़ है, वो वहाँ पे आपके संग में होनी है। ठीक है, वो आपके संग में जब होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा और हो भी जाएगी। तो वो क्लियरनेस मतलब हर इंसान बता देता है कि भाई क्लियरनेस करनी होती है, क्लियरनेस करनी होती है, क्योंकि भाई उनके थाउट ऑफ प्रोसेस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको इमिग्रेशन के टाइम पर उनको समझानी होती हैं, बतानी होती हैं, उसके बाद ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो ईसीआर नॉन ईसीआर ठीक है भाई, ये सिर्फ एजुकेशन का है, मार्कशीट का फंडा है। और इसमें मतलब किसी भी कंट्री मूव ऑन होने में जाने में इसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, या अलग से कोई चीज़ के इसके लिए नहीं होती। ठीक है, चाहे आपका पासपोर्ट ईसीआर वाला हो चाहे नॉन ईसीआर वाला हो। लेकिन मैं भाई ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास 12th की या 10th की जो भी मार्कशीट वगैरह है तो जब आप पासपोर्ट अप्लाई करें तो वो उसको ज़रूर बना लें। ठीक है, मतलब उसको ज़रूर उसमें ऐड करें, मतलब मार्कशीट ज़रूर लगवाएं। क्योंकि उससे ये है कि भाई अगर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे किसी भी मतलब किसी कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे आपको अगर एजुकेशन सेक्टर कोई मिलता है, इनकेस आपकी अगर इतनी मतलब किस्मत तेज़ है, कोई एजुकेशन सेक्टर मिलता है वहाँ पर नॉन रिक्वायरमेंट की, तो भाई अगर आपका जो है नॉन ईसीआर वाला पासपोर्ट होगा तो आपको वहाँ पे आसानी होगी। और अदर थिंग ये कि अगर नॉन ईसीआर वाला होगा तो आपको आसानी होगी, और ईसीआर वाला होगा तो वहाँ पे या फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब नहीं होती हैं। जब हम एक जोन में आ जाते हैं, वहाँ पे हमारा हम जिस जगह काम कर रहे होते हैं काम देखा जाता है, ईसीआर नॉन ईसीआर कोई चेक नहीं करता। ठीक है, यहाँ तो बस ये चेक होता है वीज़ा एक्सपायर है या नहीं एक्सपायर है, टीआरसी कार्ड है या नहीं है।
तो भाई ECR नॉन ECR दोनों चीज़ें मैंने सब बता दी कि किसकी क्या वैल्यू है, क्या चीज़ें हैं। हालांकि थोड़ा मुझे अभी मैं सो के उठाऊँ तो इसलिए अच्छी तरह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये बताऊँ, एक चीज़, प्रॉब्लम जो भी थी वो सॉल्व हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने रूम चेंज कर दिया। अब रूम मतलब वीडियो बनाने की कोई भी जगह नहीं है, तो मैं ऐसी लोकेशन पर बैठ के वीडियो मतलब बना रहा हूँ। ये एक मतलब एक एरिया, बैठने का एरिया है, दिखा दूँ चारों तरफ आपको। ठीक है, ये इसके बाहर का व्यू है विंडो में। ठीक है, तो थोड़ा सा वॉइस का भी इशू रह सकता है, तो वी ऑल मैनेज एवरीथिंग, क्योंकि भाई तुमने स्टार्टिंग से ही जो है सब चीज़ें मैनेज करते आए हो, क्योंकि कोई भी मेरी वीडियो में लोकेशन नहीं होती है, कोई भी नहीं होता। तो भाई ECR नॉन ECR की चीज़ें मैंने बोल दी, समझा दी, मतलब बता दी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ECR नॉन ECR का मतलब क्या होता है। ECR भाई जो मार्कशीट वाले मार्कशीट लगी होती है उसमें ECR पासपोर्ट आता है, सॉरी जिसमें मार्कशीट नहीं लगी होती है वो ECR में आता है, और जिसमें मार्कशीट लगी होती है वो नॉन ECR में आता है। ठीक है भाई, कन्फ्यूज़न कोई नहीं है, आप जो है कंट्री जा सकते हो। इसमें बस एक थोड़ा सा इशू ये है, मैंने जब गूगल पे ये चीज़ की थी जैसे, तो उसमें ये लिख के आया था कि एशियन कंट्री में अगर कोई है, ठीक है, और वो ECR पासपोर्ट पर काम करने आता है, तो उनको क्लियरनेस का एक जो वहाँ पे इमिग्रेशन पे जो भी उनका टेस्ट होने वाला है वो देना होता है। तो उसमें भाई इंडिया कंट्री नहीं थी, बाकी एशियन कंट्री की जो भी पॉपुलर कंट्री है मोस्ट, तो वो सभी थी, जैसे सऊदी अरब है, दुबई है, ठीक है, ये सब कंट्री उसमें इंक्लूड थी, लेकिन इंडिया नहीं था। फिर मैंने उसमें इंडिया को लेके मैंने और गूगल किया, तो उसमें फिर ये चीज़ नहीं सही, मैं समझ भी नहीं पाया और सही से वो आ भी नहीं पाई। ठीक है, क्योंकि वो एक ही उसका जो है पैराग्राफ आया, वो उसको मैंने जब पढ़ा तो उसमें यही चीज़ बताई गई थी कि ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, और जो है ECR का मतलब क्या होता है, नॉन ECR का मतलब क्या होता है, क्या मतलब कोई जा सकता है कोई नहीं जा सकता। उसके बाद भाई यूट्यूब पे मैंने देखा, तुम्हें बताइए भाई यूट्यूब पे तो लाइक और व्यूज़ के लिए वो कुछ भी बोल देंगे, तो भाई देखा, मैंने चेक तो किया, लेकिन फिर उसके बाद मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो मैंने उसे छोड़ दिया। ठीक है भाई, लेकिन हाँ जो चीज़ मैंने बोली है कि पासपोर्ट पे आपका वीज़ा लग जाएगा, ECR हो या नॉन ECR हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पर्सनल बंदे की वैल्यू पे डिपेंड करता है भाई, ECR नॉन ECR। अगर आप एजुकेटेड होगे तो आप नॉन ECR में ही आओगे, ऐसी बात आप लग पाओगे मार्कशीट, और आप नहीं मतलब आपने नहीं लगा रखी होगी तो आप ECR में आओगे, लेकिन वीज़ा लग जाएगा, आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरीके से जो भी लोगों ने ये चीज़ें पूछी थी कि मेरा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, तो भाई वीज़ा लग जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो परेशान ना हो। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं बताऊं भाई एग्जांपल के तौर पे, मेरे संग में बंदा जो काम कर रहा है उसका ECR पासपोर्ट है, और वो इस टाइम पोलैंड में आया हुआ है और काम कर रहा है। ठीक है भाई, तो इससे बड़ा एग्जांपल मैं और दे नहीं सकता। लोग क्या बोल रहे हैं, यूट्यूब पे क्या बोल रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, वो चीज़ें मैं नहीं कह सकता। फिलहाल करंट स्टेटस यही है कि ECR पे वीज़ा लग रहे हैं और लोग आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पे कुछ भी मज़ा नहीं आया होगा, फिर भी लाइक करके जाए। बाय।